गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एटॉमिक एनर्जी या फिर परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा या फिर एटॉमिक एनर्जी को समझने के लिए हमें सबसे पहले एटॉमिक मिनरल्स को समझना होगा। ठीक है, एटॉमिक मिनरल्स क्या है? ये है ऊर्जा के नए स्रोत है जिसको हम लोग पहले कभी यूज नहीं किए हैं, लेकिन अब हम लोग ये स्टार्ट कर रहे हैं। और यह नॉन कन्वेंशनल एनर्जी है। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी मतलब गैर परंपरागत ऊर्जा। ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग कोयले से या फिर खनिज तेल से की एनर्जी गेन करते हैं, उससे कई ज्यादा एनर्जी हमें एटॉमिक मिनरल से प्राप्त होता है। ठीक है, और इनकी थोड़ी सी मात्रा बहुत ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न करती है। फॉर एग्जाम्पल 1 औंस यूरेनियम से 100 मीट्रिक टन कोयले के बराबर एनर्जी मिल सकती है, और इनका भार कम होता है, इसलिए खनिजों का परिवहन कर ऊर्जा संसाधन से बहुत से क्षेत्रों में ऊर्जा का विकास किया जा सकता है। परमाणु खनिज के कुछ एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल यूरेनियम, थोरियम, बेरिलियम, जिरकन, इल्मेनाइट। ये सभी परमाणु खनिज या फिर एटॉमिक मिनरल के उदाहरण है। और अगर इसके बाद एटॉमिक मिनरल्स के बारे हम लोग समझे, दैट मीन्स कि इन मिनरल्स से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, और जो दूसरा है जिसका हमें पढ़ाई करना है सेमेस्टर 2 में इंडिया के पेपर में, वो है एटॉमिक एनर्जी। एटॉमिक एनर्जी मतलब परमाणु ऊर्जा। भारत में परमाणु ऊर्जा की शुरुआत 10 अगस्त 1948 को परमाणु ऊर्जा आयोग मतलब एटॉमिक एनर्जी कमीशन की स्थापना से हुई। दैट मीन्स कि 10 अगस्त 1948 को एटॉमिक एनर्जी कमीशन की स्थापना हुई, और इस कमीशन के बाद भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की शुरुआत हुई। 1948 के बाद 1948 के बाद 1954 में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड इंस्टीट्यूट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की स्थापना हुई। 1967 में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की स्थापना हुई। यहां तक क्लियर है? आप लोग डेट मेंशन कर लो या लिख लो। 10 अगस्त 1948 को एटॉमिक एनर्जी कमीशन की शुरुआत हुई, और इस कमीशन के बाद भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की शुरुआत हुई। देन 1954 में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड इंस्टीट्यूट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की स्थापना हुई। 1967 में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की स्थापना हुई। भाभा रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे समझ जानते हो आप लोग? BARC, APJ अब्दुल कलाम।
डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यहाँ पर अपना सारा रिसर्च जो भी परमाणु ऊर्जा मिनरल्स का यहीं पे अस्तित्व में आया, ठीक है। देन 1987 में न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का गठन किया गया। 1987 में न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का गठन किया गया, जिसका काम था कि परमाणु विद्युत गृहों का निर्माण, स्थापना, संचालन एवं देखरेख करना। परमाणु रिएक्टरों के पार्ट्स, जैसे कि परमाणु रिएक्टर के लिए कुछ तो कल पुर्जे की जरूरत है, पार्ट की जरूरत है और ईंधन की जरूरत है, फ्यूल की जरूरत है। उसकी का उत्तरदायित्व न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स हैदराबाद को दिया गया। परमाणु रिएक्टर के लिए जो भी कल पुर्जे, ईंधन, फ्यूल या पार्ट्स की जरूरत हुई, उसका दायित्व किसको दिया गया? न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स हैदराबाद, न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स हैदराबाद को दिया गया। और एटॉमिक मिनरल्स के लिए सर्वेक्षण मतलब सर्वे, एक्सप्लोरेशन एंड डेवलपमेंट का काम एटॉमिक मिनरल डिपार्टमेंट को दिया गया। का सर्वेक्षण एवं विकास का काम एटॉमिक मिनरल डिपार्टमेंट को दिया गया। एट प्रेजेंट, वर्तमान में न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत देश में 10 शक्ति ग्रिड है। देश में 10 शक्ति ग्रिड है, पावर हाउस है, और जिसकी कुल क्षमता 2770 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जा सकता है। देश में एट प्रेजेंट 10 पावर हाउस है और जिसकी क्षमता 2770 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की क्षमता है। भारत में एटॉमिक एनर्जी का विकास 3 चरण में हुआ। भारत में एटॉमिक एनर्जी का विकास 3 चरणों में हुआ। फर्स्ट जो फेज था या फर्स्ट स्टेप था वो है 1948 से 56। फर्स्ट स्टेप है या फर्स्ट चरण जो है वो है 1948 से 1956। इसमें अप्सरा नामक फर्स्ट रिसर्च रिएक्टर का निर्माण हुआ। 1948 से 56 में एटॉमिक एनर्जी का विकास फर्स्ट रिसर्च रिएक्टर का निर्माण के द्वारा हुआ। 1956 से 66, 1956 से 66 इस समय डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, अनेक प्रौद्योगिकी का विकास हुआ। और लास्ट जो चरण था, थर्ड चरण, ये 1966 से आगे जो अब तक है, जिसमें परमाणु विद्युत गृहों का निर्माण तथा संचालन हुआ। 1966 से लेकर अभी तक परमाणु विद्युत गृहों का निर्माण तथा संचालन हुआ। भारत में परमाणु विद्युत गृह, एटॉमिक पावर हाउस
तारापुर, तारापुर, कोटा, कलपक्कम, नरोरा, ककरापार, कैगा और कुडानकुलम में है। भारत के विद्युत गृह एटॉमिक पावर हाउस तारा, कोटा, कलपक्कम, नरोरा, ककरापार, कैगा, रावतभाटा और कुदानकुलम में है।